हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली आज मिस्टर सचिन राज ने दिए हैं अब आपके हमारे सबके सारे ढेर सारे सवालों के जवाब, जिससे कुछ लोग संतुष्ट भी हुए, जिनसे कुछ लोग अभी संतुष्ट नहीं हुए, कुछ लोग झूठा भी बोले, कुछ लोग विश्वास भी किए। मतलब बहुत कुछ जैसा जैसा जिसको सही लगा। लेकिन वहाँ भोपाल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उनकी तबीयत को क्या हुआ था या क्या कदम उठाया गया था, सारे सवालों के जवाब दिए हैं सचिन ने लाइव आकर। देखा होगा वो थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, जिसमें जिसके जो भी क्वेश्चन थे सब ने अपने माध्यम से रखे और उन्होंने जैसा उनको सही लगा उन्होंने उन सारी चीज़ों के जवाब दिए। लेकिन फिर भी कहीं तक जो ऑडियंस है वो कहीं तक संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। क्या कैसे क्या हुआ, सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से रखना चाहूँगी। तो जो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर अब तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप मेरे से बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कि भोपाल में क्या हुआ था, सचिन भाई के साथ भोपाल में क्या हुआ था, वो क्यों आकर रोए। सबसे ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन था सिर्फ यही था कि वहाँ क्या हुआ था। अगर एंगेजमेंट में गए थे तो वहाँ से वापस क्यों आए, वापस आए तो फिर रोए क्यों, रोने के बाद अचानक से तबीयत को क्या हुआ। तो उन्हें सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं, सारे सवालों के। सबसे पहली बात थी कि कुछ सचिन भाई को गलत फहमी हो गई थी। और रही जिस हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों को लग रहा है जो नेहा और सचिन का झगड़ा हुआ है, इनके बीच गलत फहमियाँ हो गई हैं या इनको झगड़ा हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो इस पर सचिन भैया ने क्लियरली बोला है कि ऐसा कभी भी किसी जन्म में भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता मेरा और नेहा दी का कभी झगड़ा हो। हमारा हाँ, नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी अपनों से ही होती है। जहाँ अपना होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ नाराज़गी होती है, बट झगड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने बोला कि हमारे रिश्ते को तोड़ने की, हमको भड़काने की, हमको अलग करने की बहुत कोशिश की गई थी, चाहे वो नेहा और सचिन का रिश्ता रहा हो, चाहे वो सचिन मनीषा का रिश्ता रहा हो। उन्होंने बोला बहुत कोशिश की गई हमारे रिश्ते में गलत फहमियाँ डालने की, बट ऐसा हुआ नहीं, हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर है। और नेहा दी से ना मेरी कभी लड़ाई थी न रहेगी। और रही वो बात कि भोपाल गए थे, तो उन्होंने बोला जी भोपाल गए थे और भोपाल से वापस भी आए थे। उसका उन्होंने अपना एक रीज़न दिया, जिससे कुछ लोग संतुष्ट भी हो, कुछ लोगों ने झूठा भी बोला। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं भी बताऊं अपने हिसाब से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी छिपाई जा रही हैं, जिनको ये बोला जा रहा है कि बताना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, कुछ गलतफहमियाँ हुई थी, वो कैसे थी कि रही इनविटेशन की बात, तो सचिन भैया के लिए इनविटेशन आया था नेहा आशीष तिवारी की तरफ से, बट उन्होंने तब जाने से मना कर दिया क्योंकि उनका और भी कुछ इवेंट वगैरह था। लेकिन उन्होंने इवेंट वगैरह जो भी था वो कैंसिल किया कि मेरी बहन की सगाई है, वे वहाँ पर जाऊँगा, अपना भाई होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा। तो वो सरप्राइज़ देने के लिए भोपाल अचानक से पहुँचे, जहाँ कि उनको बिहार जाना था, लेकिन उन्होंने भोपाल के लिए निकल गए सरप्राइज़ देने के लिए। वहीं पर उन्होंने सुमित जो उनके नेहा जी के मंगेतर हैं, उनके बारे में भी जो अफवाह हो रही थी ना कि ये उनको पसंद नहीं थे सचिन, इसलिए नेहा ने भगा दिए। तो उन्होंने बोला सचिन के साथ मेरा सुमित के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम दोनों भाई की तरह रहते हैं, अक्सर बात होती है और हमारा बहुत अच्छा प्यारा सच्चा बॉन्ड है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। रही सगाई में सरप्राइज़ देने जाने पहुंचने के लिए, तो उन्होंने बोला मेरे पास इनविटेशन था, मुझे जगह सब टाइमिंग सब कुछ पता था। दिन में उनका एंगेजमेंट पार्टी था, लेकिन वो सुबह में पहुंचे, तो उन्होंने सुबह 4-5 बजे पहुंचे, तो उन्होंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए वो होटल में रुके। वहाँ से होटल से उनके पार्टी के लिए निकलने के बाद उन्होंने नेहा आशीष तिवारी को कॉल किया, जो कि उन्होंने खुद बताया। कॉल उनके दोनों फ़ोनों पे कॉल करने के बाद उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था, फ्लाइट मोड पे जा रहा था, जो कि वो वीडियो फ़ोटो शूट हो रहा होगा तो इसलिए फ्लाइट मोड पे था। किसी ने भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया और वो अचानक से पार्टी में जाना सही नहीं उनको लगा। उनका मानना है कि मुझे लगा
कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते, मुझे देख के शायद कंफर्टेबल फील ना हो। तो देखो इसमें तो ऐसी बात है कि जब पार्टी होती है या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सबके जानने वाले होते हैं। कुछ लोग कुछ को जानते हैं, कुछ लोग कुछ को जानते हैं, कुछ लोग कुछ के माध्यम से जुड़ते हैं। तो इसमें इतना बड़ा सोचने की क्या बात है कि मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा, किसी को कैसा लगेगा। जब आपका सुमित भैया के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है ये, तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने सोचा लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हुई। उनके बाद उन्होंने नीतू दीदी को कॉल किया। नीतू दीदी ने बोला भैया सचिन भाई अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, पहुंचने वाली हूँ, जाके मैं बात करा दूंगी जैसा भी होगा। लेकिन नीतू दीदी ने भी वहाँ जाके कॉल नहीं किया। बहुत इंतज़ार करने के बाद ना किसी ने कॉल रिसीव किया, ना किसी ने कॉल बैक किया, जिस वजह से वो थोड़ा सा उनको हर्ट हो गया कि नहीं शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। थोड़ा नहीं, उन्होंने बताया थोड़ा सा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर और भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे उनको हर्ट हुआ। वो खुल के नहीं बात करना चाहती, यानी कि उनको वहाँ पे इग्नोर किया गया, उनको उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया गया, उनको बैक कॉल नहीं किया गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की गई। क्योंकि कोई भी इंसान इतना दूर जाके और इसी तरह से पार्टी से लौट कर नहीं आएगा सिर्फ एक इस रीज़न से कि वहाँ पर अनजान लोग होंगे, मुझे समझेंगे या नहीं। तो ये सारा जो भी था, ये लोगों को इस बात हजम नहीं हुई कि वहाँ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से सचिन वहाँ से लौट कर आए। इसलिए वो आकर इस तरह से रोए, क्योंकि वो उनको लगा कि मेरा जो इवेंट था वो भी छूट गया और जो बहन की सगाई थी वो भी छूट गई। और जो भी उनको फिर ऐसा उनके मन में लगा था कि मुझे इग्नोर किया गया या फिर मेरी वहाँ किसी को ज़रूरत नहीं थी या मेरे पास कॉल नहीं किया गया, मेरा कॉल रिसीव। तो उनके मन में ना बहुत सारा उथल पुथल चला था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे, इस वजह से रोए थे। लेकिन उनका कहना ये था कि मैंने बहुत जल्दी थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। और होता भी ऐसा है यार, कोई भी ऐसा पार्टी वगैरह फंक्शन हो तो हर इंसान हर चीज़ सब पर ध्यान नहीं दे पाता। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी को हर्ट कर जाती हैं। इतना सब पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि एक फैमिली और इतना सारे लोगों का प्रेशर होता है, किसको क्या मैनेज करना है, किसको क्या देखना है, क्या कुछ करना है, तो हो जाता है जिस वजह से। और उन्होंने बोला कि मैंने कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपने खुद को नुकसान पहुंचाया, जैसे कि बातें चल रही थी कि नहीं कुछ तो हुआ है, इन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो इस चीज़ पर उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे हाँ बीमारी थी, कई दिन से मैं बीमार था। हाँ रही बीमारी की बात, तो सचिन भैया कई दिन से घर पर भी बीमार का हम सुन रहे थे। और फिर बीमारी के बाद इतना लॉन्ग ड्राइव करना और ये सब कुछ, तो उनको दोबारा से वो बीमारी जो है दोबारा से हो गई थी। तो उनका कहना है कि मुझे सिर्फ बीमार हुआ था और कुछ नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर वो सिर्फ बीमार थे, अगर पार्टी से लौटने का रीज़न सिर्फ ये छोटा सा था, तो इतनी सारी बातों को इतना प्राइवेट क्यों रखा गया। इन्होंने खुद मौका दिया इस छोटे से तिल को ताड़ बनाने का, राई का पहाड़ बनाने का। अरे जो कुछ था उसे ब्लॉग में क्लियर कर देते ना, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। जो कुछ बीमारी था वो बता देते, बीमारी था उसको दिखा देते, ऐसे ऐसे बीमार हुआ। तो लोग इतना सोचते ही नहीं। इन लोगों ने ना रिएक्शन चैनल वालों को सवाल जवाब खड़ा करने पे मजबूर कर दिया, इनको इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि फिर जो जो लोगों के दिमाग में आया उन्होंने वो सब कुछ सोचा, बोला। क्योंकि किसी की तरफ से, अभी देखो नेहा जी की तरफ से वीडियो आया था, उन्होंने बोला मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती क्या हुआ, बट मैंने भगाया नहीं। यार जब इतनी छोटी सी बात, तो आप लोग सचिन भैया बिल्कुल एकदम से ऐसा गायब हो गए कैमरे से, बिल्कुल कैमरे पर ना आना, ना दिखाई देना, ना पूरा परिवार एकदम से चुप्पी साध लेना, सब कुछ। यार जब कुछ ऐसा था ही नहीं, वीडियो लाइव में बहुत नॉर्मल तरीके से बोला ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा जब ऐसा कुछ था नहीं तो इतना उसको राज क्यों बना के रखा। तो फिर बवाल तो बनना जायज़ ही था। जब इतना नॉर्मल सी कोई छोटी सी बात थी, सिर्फ एक छोटा सा गलत फहमी हो गया था, वहीं पर क्लियर कर देते, वहाँ बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन जानबूझकर इसको इतना बड़ा बनाया गया है, तो फिर इसमें रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं है। और हाँ ये चीज़ सचिन भैया ने बोली भी कि रिएक्शन चैनल वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ हालात, कुछ वक्त ही ऐसा हो गया था, कुछ टाइम ही ऐसा हो गया था जिसने कुछ लोगों को गलत साबित कर दिया। बट अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैटर है असल में था क्या। हाँ कुछ रिएक्शन चैनल वालों की गलती है, जो कि बेटी उनकी तासी वासी को लेके बोला था, तो उस पर भी भैया ने बोला कि ये चीज़ गलत है।
यहाँ पर सचिन भाई ने एक चीज़ भी बोली कि मेरा वहाँ पार्टी में जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोगों ने बहुत गंदे तरीके से नाम जोड़ दिया था दीदी के साथ। अगर मैं पार्टी में नहीं जाता तो लोग बोलते अरे मजनू है, आशिक है, और ये देख नहीं पाया उसकी सगाई होते हुए इसलिए चला गया, इसलिए नहीं गया। तो यार बहुत कुछ सोचना था, और एक इंसान के दिमाग में इतना कुछ प्रेशर यार हो जाता है। लोगों को ना सीधे लिया जाता है ना उल्टे लिया जाता है। बाकी हम तो ये बोलेंगे आपको जो सही लगे आप करिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, और मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।